Yes, good morning all of you. See, today we continue with chapter 5 in accounts, admission of a partner. और सम नंबर हम करने जा रहे हैं 12. इसमें हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं P और Q, और R जो है वो यहाँ पे नया पार्टनर है. यहाँ पे भी कोई करंट अकाउंट नहीं है, सिंपल सा सम है. देखो P एंड Q यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स है जिनका ओल्ड P&L रेशियो, देखो कहानी नहीं चल रही, आप खो जाते हो. आप सुनते हो तो खाली सुनते हो, ध्यान भी तो दो. टेक्स्ट बुक में भी ध्यान दो, जल्दी जल्दी काम होगा. ठीक है, और आपको पता है मेन कहाँ ध्यान देना है जो मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, ऊपर रेशियो दिया हुआ है ओल्ड P&L रेशियो, दैट इज 3:2. अगर रेशियो नहीं होता तो 1:1. ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है. दिस इज अ ओल्ड बैलेंस शीट कही जाएगी क्योंकि हम एक और बैलेंस शीट बना रहे हैं, एक दूसरी बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसलिए इसको ओल्ड बोलते हैं. ठीक है, और वो न्यू है. अब तुम्हारा जो ओपनिंग कैपिटल है P और Q का, वो कितना है? 70 और 50, जो हमेशा क्रेडिट साइड आता है. ठीक है, ये 70,000 और ये 50,000. ठीक है, फिर कैश का ओपनिंग बैलेंस है 4,000 टू बैलेंस, वो हमेशा डेबिट साइड आएगा. ठीक है, देखो होता यही है, कैश हो बैंक हो हमेशा डेबिट साइड आता है. लेकिन ऐसा हो सकता है कि बैंक ओडी हो, नहीं है, ट्विस्टिंग नहीं आता है, आज तक आया भी नहीं है. लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही आएगा. कैश और बैंक एसेट में होगा, कैश तो एसेट में ही होता है, बैंक दोनों तरफ हो सकता है. और सब में कभी भी बैंक ओडी दिया नहीं होता है, लेकिन हो तो सकता है, हो सकता है ना. तो आंखें बंद करके आप यहाँ पे हमेशा रिकॉर्ड मत कर देना. देखो 99.99% आपको कभी इस साइड नहीं आएगा. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी बैंक लायबिलिटी साइड लिखा हो या क्रेडिट साइड लिखा हो, मतलब वो ओडी होता है, और ओडी डेबिट साइड नहीं आता, उतना ध्यान रखना. आप क्वेश्चनिंग करो कोई कि सर डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी हो, तो ऐसा होगा नहीं भाई, क्योंकि अकाउंट बैंक का एक ही है. या तो आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस होगा या आपने उससे ज़्यादा निकाला होगा, जिसको ओडी बोलते हैं. तो दोनों में से एक ही चीज़ होगी. आप बोलोगे बैलेंस भी और मैंने ओडी भी किया, ऐसा नहीं होता. ठीक है, इसके बाद देखो हमने आर को एडमिट किया. आर विल ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश. तो नया पार्टनर कैपिटल का पैसा कितना लेके आ रहा है? 60,000. पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड. देखो ये सिंपल लॉजिक होता है, सबसे बेसिक रूल. अकाउंट्स किसी को भले ना आए, लेकिन इतना याद रखने का, जो आता है उसको डेबिट करते हैं, जो जाता है, ये बेसिक रूल है. भले आप रूल ना सीखे हो, जो आएगा उसको डेबिट किया जाता है. ठीक है, अब क्या आ रहा है? कैश आ रहा है, इसलिए हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि डेबिट साइड रिकॉर्ड किया. और किसके खाते में जा रहा है? सीज कैपिटल. ठीक है, अब सी का कैपिटल का मतलब क्या होता है वो समझो. पैसा आया, नो डाउट, आप बैंक से पैसा लेते हो, लोन लेते हो, तब भी पैसा आता है. लेकिन आप बोलते हो ना मेरा कर्जा है, लोन क्या है हमारा? ये वही सेम है, कुछ अलग नहीं है. लेकिन वो बचपन से सुनते आ रहे हो, लोन 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 क्या होता है, बैंक से उधार ली जाती है, अब सबको पता, दिमाग में बैठ गया है. ये सेम चीज़ है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टनर है कोई और है, और हम कौन है? हम फर्म है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर से उधार ले रहे हैं. तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे सेकेंड चैप्टर में हमने फाइनल अकाउंट्स में सीखा, ये कैपिटल अकाउंट पार्टनर के बारे में बताता है कि पार्टनर से हमारा कितना निकलता है और पार्टनर का हमसे कितना निकलता है. तो बट वैसे अभी हमने उससे 60,000 वो लेके आया, ये उधार है. ठीक है, तो पार्टनर का 60,000 निकलता है, तो क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे, क्योंकि जो उसका निकलता है वो क्रेडिट साइड. क्योंकि देखो ये इकलौता अकाउंट है जो पार्टनर के नजरिए से बनता है. बाकी सब क्या होते हैं? हमारे लिए खर्चा तो इस साइड, हमारे लिए इनकम तो इस साइड. बाकी सारे अकाउंट्स ऐसे हैं, लेकिन ये हमारे लिए उल्टा है. पार्टनर के लिए इनकम तो यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये पार्टनर के नजरिए से बनाना है. इसमें जब रिकॉर्डिंग करते हो तो 2 मिनट पार्टनर बन जाओ. पार्टनर के हिसाब से सोचो तो तुम रूल अप्लाई कर सकोगे. हमारे हिसाब से सोचोगे तो उल्टा सोचना पड़ता है यहाँ पे. ठीक है, समझ में आया? इसके बाद देखो गुडविल की वैल्यू, अब सिर्फ गुडविल दे रखा है. अब जब गुडविल दे रखा रहता है यहाँ पे, उसका कनेक्शन गुडविल के फॉर्म के कैश के साथ होता ही है, क्योंकि ये गुडविल का कोई रिकॉर्ड नहीं होता. ये न्यू गुडविल है, इसे न्यू गुडविल कहा जाता है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल होता है. तो न्यू गुडविल में से एक ही पॉइंट है. अब ये तीसरा सम है जो मैं बोल रहा हूँ, नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकाला जाता है. ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर लेते हैं. सबसे पहले न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है? 3 लाख.
सॉरी 30,000 है, ठीक है 30,000। अब नए गुडविल में से क्या करते हैं, नए पार्टनर का शेयर निकाला जाता है। तो नए पार्टनर का शेयर पहले आप डिसाइड करो कितना है, ठीक है कि नहीं है। तो अपने पास न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो में जो तीसरा नंबर आपको दिख रहा है 3, वो नए पार्टनर का है। तो 3/10 ये नए पार्टनर का शेयर है। तो नए पार्टनर का शेयर निकालेंगे तो हम निकालेंगे शेयर ऑफ सी इन न्यू गुडविल, ठीक है 30,000 इंटू कितना 3/10 तो 9,000 आएगा। अब अगेन क्वेश्चन आया, ये क्यों किया, ये इसलिए किया कि हमें ये पता चले कि एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना है। वो कितना लेके आ रहा है वो तो हम चेक करेंगे, लेके आ रहा है नहीं लेके आ रहा है वो सब पता चलेगा एडजस्टमेंट से। लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि नया पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश कितना लेके आना है एक्चुअली। तो उसको एक्चुअली कितना लेके आना है 9,000। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। आर नहीं लेके आ रहा है, ठीक है आर नहीं अभी लेके आ सक रहा है, मतलब हाल फिलहाल नहीं लेके आएगा नहीं वर्ड है, नहीं लेके आ रहा है मतलब उससे पैसा निकलता है। अभी कैश नहीं आ रहा है, जो अभी कैश आ रहा होता तो आप क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल में से निकाल के आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते। लेकिन जो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा वो, मतलब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे पहले। और सेक्रीफाइस रेशियो का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, आपके पास अगर क्वेश्चन में न्यू पीएनएल रेशियो दे रखा है मतलब आप सेक्रीफाइस रेशियो निकाल सकते हो। तो न्यू पीएनएल रेशियो है, वहाँ से सेक्रीफाइस रेशियो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि आर जो है वो गुडविल के फॉर्म में कैश नहीं लेके आ रहा है, मतलब पूरा का पूरा लेना, उसको एक्चुअली कितना लेके आना है 9,000 का 9,000 लेना बाकी है। समझ में आया। अब हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस न्यू, ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है भैया। ये ओल्ड माइनस न्यू चैप्टर 4 में 3 मार्क का सम कंपलसरी आता है। जो सेकंड शॉर्ट सम आएगा ना ये 3 मार्क का कंपलसरी आएगा, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, वो गेन का, ठीक है। तो सेक्रीफाइस हम चेक करते हैं। देखो सेक्रीफाइस कभी भी नए पार्टनर का चेक नहीं करते क्योंकि नया पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, उसको तो गेन हो रहा है। पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं और दोनों में से कोई एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस करेगा ही, अगर दोनों नहीं करेंगे तो। क्योंकि नए पार्टनर को जो रोटी मिली है वो रोटी का टुकड़ा किसी ना किसी एक पुराने पार्टनर से ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने पार्टनर्स कौन है, पी का ओल्ड शेयर कितना है 3/5 और न्यू कितना है 5/10, ठीक है। आपको एलसीएम नहीं आता है तो मल्टीप्लाई कर दो, 5 10 50, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे आप, सो 30 - 25 दैट इज 5/50, ठीक है। नंबर आया, कुछ ना कुछ आया, मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो अब क्यू चेक कर लेते हैं। अब आपको, चलो मैं निकाल देता हूँ, इसके बाद आपको समझाता हूँ। कितना है 2/5 और इसका न्यू कितना है 2/10, अगेन 5 10 50, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा इसका भी आंसर आया कुछ ना कुछ, मतलब ये भी सेक्रीफाइस और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर हटा देंगे क्योंकि वो शेयर है। अभी जो आपको दिख रहा है वो अपॉन में शेयर होता है और सिर्फ जो न्यूमरेटर आप ले लेते हो ऊपर वाला नंबर, उससे रेशियो मिलता है। तो आपका रेशियो हो गया 5:10, मतलब 1:2। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ। आप पहले से देखो, एक पार्टनर का जब शेयर आपने निकाला ना, सेक्रीफाइस शेयर जो निकाला, वहीं से आप डिसाइड कर सकते हो कि दूसरे पार्टनर का निकालना तो है ही, लेकिन दूसरा पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा कि नहीं करेगा पहले से डिसाइड कर सकते हो। कैसे बताता हूं। नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है 3/, मतलब नए पार्टनर को 3/10 मिल रहा है। नए पार्टनर को कितना मिल रहा है 3/10, बराबर। अच्छा 3/10 जो नए पार्टनर को मिल रहा है वो पुराने पार्टनर से ही मिलेगा या दोनों से मिलेगा या किसी एक से मिलेगा, बराबर। तो मुझे मिल रहा है 3/10, नए पार्टनर को मिल रहा है 3/10। आप सपोज कर लो कि पूरा 3/10 यहां से मिल गया होता तो इसका 0 आता। अब इससे कितना मिल रहा है 1/10, 3/10 में से 1/10 मिल रहा है तो दूसरे से 2/10 आएगा। देखो 2/10 है,
5 2 5 10। यहाँ से खाली कंफर्म होता है, नहीं याद रखोगे तो कुछ नहीं है, लेकिन कंफर्म हो जाएगा हाँ राइट है, क्योंकि नए पार्टनर को जितना मिल रहा है भाई, नए पार्टनर को 3 टुकड़े मिल रहे हैं, एक ये दे रहा है तो 2 यहाँ से मिलना बाकी है, लेकिन तीनों 3 यहाँ से मिल गए होते तो, बट ऑब्वियसली इसका 0 आना चाहिए और नहीं आ रहा है तो रॉन्ग है। अब यहाँ पे रॉन्ग कुछ भी हो सकता है, चलो तुम्हारा ये राइट, ये 3/10 क्योंकि ये दिया ही हुआ है, लेकिन हो सकता है जो तुमने इसका 3/10 निकाला वो गलत था, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली नहीं होता। अगर एक से पूरा का पूरा मिल गया, जो मुझे मिल रहा है वो इसी से मिल गया, तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका लेकिन आपको निकालना है, लेकिन जस्ट आप कंफर्म हो जाओगे कि ऐसा हो रहा है कि भाई 3/10 मिल गया, तो इसका पहले से ही सोच लो कि 0 आना चाहिए, लेकिन वो शो तो करना ही है। समझ में आया? तो यहाँ पे आपका रेशियो निकल गया, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ P and Q, दैट इज 5:10, दैट इज 1:2। क्लियर? अब 9,000 रुपये एक्चुअली नए पार्टनर को गुडविल के फॉर्म में कैश लेके आना है, जो लेके नहीं आ रहा है। देखो लेके नहीं आ रहा है तो वो बक्से वाली एंट्री गई, एंट्री तो होगी, लेकिन वो बक्से वाली प्रीमियम फॉर गुडविल वाली एंट्री गई, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल वाली जो एंट्री होती है वो कब होती है? जब पैसा आता है। नया पार्टनर गुडविल के फॉर्म में जब कैश लेके आता है तो टेम्परेरी हम उसमें डालते हैं, फिर उसमें से निकाल के हम जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको हम पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन पैसा आ ही नहीं रहा है, तो बोले जो पैसा नहीं आया ना वो हमने इसमें डाला, जो पैसा आया ही नहीं तो इसमें डाला कैसे? ठीक है, जो पैसा आया ही नहीं तो इसमें डाला कैसे? तो वो एंट्री होगी नहीं, लेकिन पैसा लेना बाकी तो है, ठीक है। इसने जो मुझे फीस नहीं दी ना वो मैंने जेब में डाल दी, इसने जो मुझे फीस नहीं दी वो मैंने जेब में डाल दी, ठीक है। मैं जादूगर नहीं हूँ ना कि इसके घर से पैसा निकल के मेरी जेब में चला जाएगा, ठीक है। तो वो पॉसिबल, मतलब वो प्रीमियम फॉर गुडविल में पैसा नहीं जाएगा ना जब पैसा आया ही नहीं तो, लेकिन पैसा लेना तो बाकी है। तो वही, जब पैसा लेना बाकी होता है तो सामने वाले का अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बताए थे क्यों होता है, क्रेडिटर कैंसिल होता है, लेकिन हाल फिलहाल जल्दी ये चीज़ लर्न नहीं होती है, मुझे पता है। तो हमेशा याद रखना, जब सामने वाले से किसी से भी कभी भी एंट्री में जब किसी से पैसा निकलता हो तो उसका अकाउंट डेबिट करने का, ठीक है। होगा ही डेबिट उस समय, ठीक है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और वो डिस्ट्रीब्यूट जब पैसा आएगा, डिस्ट्रीब्यूट तो दोनों में ही होगा क्योंकि दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी आपकी आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये 9,000 लेना, और जब 9,000 आएगा, देखो आया होता तो अभी डिस्ट्रीब्यूट कर देते सेक्रीफाइस रेशियो में, जब आएगा तब भी तो भाई सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पैसा तो वही है, प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पैसा ही है, ठीक है। तो 2 पीस कैपिटल एंड 2, ठीक है, 1:2, 3,000 एंड आया समझ में? बस अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। आर का खाता डेबिट हो रहा है कितने से? तो आर के खाते में 9,000 आने चाहिए, लेकिन इसके 2 रीज़न है, ये टोटल 9,000 आ गए। उसके 2 रीज़न क्या है? टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, और पी और क्यू का खाता क्रेडिट हो रहा है कितने से? 3,000 6,000, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय, दोनों का रीज़न एक ही है। अच्छा, यहाँ पे रीज़न लिखना बाकी है, क्या है? सीज कैपिटल, सॉरी आर्स कैपिटल। आया समझ में? अच्छा कैश आएगा, अच्छा हाँ, आर के खाते में आर नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? चलो आवाज़ बढ़ गई। फिर लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू, ध्यान दो, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 90,000 हो गई है, पहले कितनी थी? 80,000, ठीक है। तो इंक्रीज हुई, तो पहले हम यहाँ दिखा देंगे प्लस इंक्रीज, टोटल हो गया, और आपको फायदा हो रहा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है? एडजस्टमेंट बोलना ज़रूरी है, तो रॉन्ग हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1 मार्क में आता ही आता है, देख लेना। इसके बाद देखो,
बट डेप्थ रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेटर्स। BDR कितना है? 5%। BDR कितना है? तो 22,000। BDR कितना है? 5%। हमको क्या करना है? मेंटेन। वर्डिंग सीखो, जब वर्ड बोलोगे तो ही आपको सॉल्व करना आएगा। मेंटेन करना मतलब पॉकेट में पैसा होना चाहिए उतना, ठीक है। मेंटेन करने का मतलब फादर ने बोला है पॉकेट में उतना पैसा होना चाहिए, तो 22,000 का 5% इधर होना चाहिए। देखो कितना है ना, वो बाद में आने का। आपको अगर कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है तो पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर दो। डेटर्स कितने के हैं, और जो फादर ने बोला है ना वो यहाँ पे आएगा। फादर ने बोला है 5%, वो यहाँ पे आएगा। फिर देखना कितना है कितना नहीं है। पहले फादर ने क्या बोला? 5% मेंटेन करना है, ठीक है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? पॉकेट में चेक नहीं कर रहे हैं कि कितना है कितना नहीं है। खाली हमको फादर के इंस्ट्रक्शन आए 5% मेंटेन करना है। भाई तेरे पॉकेट में 5% होना चाहिए। 5% कितना होता है? 1100। तो वो दिखा दो। ये 1100 हमने दिखा दिया, ठीक है। 20,900। अब चेक करो, अब चेक करोगे क्योंकि पैसों की बात है। फादर का इंस्ट्रक्शन हो या किसी का भी हो, सबसे बड़ा रुपया, ठीक है। तो पहले चेक करोगे जेब में कितना है। तो जेब में चेक किया, आप बोलोगे जेब में तो ज़्यादा है। पापा का इंस्ट्रक्शन है, उनकी बात माननी तो है लेकिन अपना फ़ायदा भी देखना है। तो 1100 बोला तो क्यों 2000 रखूँ मैं? 900 निकाल देना है। अब इस बार क्या कर रहे हो? निकाल रहे हो। जब जब डाल रहे थे तो प्रॉफिट घट रहा था, अब वापस एक तरह से प्रॉफिट में डाल रहे हो तो उस साइड जाएगा। कैंसिल हो रहा है। कितना कैंसिल हो रहा है? 900 रुपया। आया समझ में? ये ध्यान देना चाहिए, ये पॉइंट अच्छी है। इसके बाद देखो स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हो रही है 400 से। स्टॉक कितने का था? 36,000। तो स्टॉक 36,000, ठीक है। इसकी वैल्यू राइट ऑफ लिखेंगे इसमें। 400 से कम हो रही है तो 35,600, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कितने से। और यहाँ पे डिक्रीज इंक्रीज वर्ड नहीं लिखना है भाई, आपको सिर्फ नाम लिख देने हैं, ठीक है। इसके बाद क्रेडिटर्स को 500 रुपये पे नहीं कर रहे हैं। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 22,000 के। तो क्रेडिटर्स 22,000 के हैं और उनको हम लोग 500 रुपये पे नहीं कर रहे हैं। तो कितने पे कर रहे हैं? क्या कितने पे कर रहे हैं? 21,500 पे। कहाँ कर रहे हैं? 500 पे नहीं करेंगे, वो फिक्स है खाली, वो अपना फ़ायदा है। 21,500 अभी नहीं कर रहे हैं, 21,500 पे करेंगे। स्टिल हमने क्या दिखाया? क्रेडिटर ही दिखाए, कैंसिल नहीं हो रहे, ठीक है। तो 500 का फ़ायदा हो रहा है। आइए समझ में? लास्ट पॉइंट हो चुकी है आपकी। अब आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे। प्रोविडेंट फंड हमारी लायबिलिटी होती है। देखो भाई, लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी में ही जाएगा अगर वो फंड नहीं है तो, ठीक है। बाकी क्यों ढूंढ रहे हो कि कहाँ जाएगा? इतनी अक्ल चलाओ, आप बैलेंस शीट में से चीज़ें ले रहे हो, या तो वो लायबिलिटी है या तो वो एसेट्स है। खाली लायबिलिटी और एसेट्स के कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो फंड होते हैं। वो फंड नहीं है तो लायबिलिटी का आइटम लायबिलिटी में जाएगा, एसेट्स का आइटम एसेट्स में जाएगा, ठीक है। लैंड और बिल्डिंग हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, ओल्ड गुडविल। अब देखो ओल्ड गुडविल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती है इसलिए यहाँ आ रही है, ठीक है। कितना है ओल्ड गुडविल का अमाउंट? 20,000 को ओल्ड रेशियो में 3:2, 12,000, 8,000, ठीक है। अब मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया लेकिन मैंने वो दो टुकड़े कर दिए जो मुझे दिख रहे हैं 3:2 वाले, तब कैलकुलेशन फास्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया सब कुछ, करो टैली। ये कितना है? 11,400। ये हमारी इनकम साइड है, इनकम ज़्यादा है तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। कितना? 11,000। पी एंड क्यू कितना? 66 और 44, ये 6600 और 4400 बाय कहाँ से आया? रिवैल्यूएशन में से आया, ठीक है। अब क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे ज़्यादा होता है। सबसे पहले आर को सुलटाओ, ये 60,000, ठीक है। 60 में से कितना गया? 9 गया, 51,000। यह आ गया 2 बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ये कितना है? 79,600। ये कितना है? 60,400। 79,600, 60,400। 79,600 में से 12,000 गया, 60
और इसमें से 8,000 गया 52, ठीक है। ये पार्टनर्स कैपिटल P कितना 67,600, Q 52,400 और R 51,000, टोटल 1,71,000। ठीक है। और यहाँ पे कैश बैलेंस बाकी है, कितना आया 64, कितना गया कुछ भी नहीं, तो बैलेंस रह गया पूरा का पूरा 64। ये 60 करो टैली, कितना 2,10,500 आ रहा है दोनों तरफ। मीर का सबसे पहले ये जल्दी आ जाता है टोटल दोनों तरफ का। चलो now guys 14 सम, सी 14 सम में हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो है पृथ्वी और प्रिंसी, और न्यू पार्टनर है मनन। उसमें स्टार्टिंग की कुछ पॉइंट्स अच्छी है, मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा, ऐसा है सिंपल। अब देखो पृथ्वी और प्रिंसी का जो ओल्ड पीएनएल रेशियो है दैट इज 5:3, ठीक है, दैट इज 5:3, ठीक है। और इसके साथ ही मनन हमारा न्यू पार्टनर है। सबसे पहले हमको चेक करने का हमेशा ये चेक करने का हमेशा कि न्यू रेशियो है कि नहीं। हर सम में एक है ना पैटर्न होता है सम का, वो पैटर्न में ये है कि आपको ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी करने के और हमेशा आपको ये चेक करने का न्यू रेशियो है। तो न्यू रेशियो है तो आपको जो फाइंड करना हो, भले जो भी फाइंड करना हो, अगर न्यू रेशियो दिया होगा ना उसका पर्पस एक ही होता है, सेक्रीफाइस निकालो, और वो सेक्रीफाइस यूज होता ही है। तो आप वो पहले से निकाल ही दो ना, क्योंकि निकालना ही होगा, आगे पीछे पॉइंट होगी ही होगी, ठीक है। सेक्रीफाइस यूज होना ही है उसका, क्योंकि न्यू रेशियो का मतलब भी और कुछ है ही नहीं। जैसे देखो गुडविल का एक ही मतलब है, नई गुडविल का, उसमें से नए पार्टनर का शेयर निकालना। वैसे ही न्यू रेशियो का सब में एक ही पर्पस है कि आपको सेक्रीफाइस निकालना है। तो है न्यू रेशियो ढूंढो, नहीं है। अच्छा, न्यू रेशियो के बाद सेकेंड स्टेप ढूंढने का कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए कोई पॉइंट है। देखो ना भाई, मेरे चेहरे पे थोड़ी लिखा है नहीं है, मतलब ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। समझ में आया? ये पैटर्न है, और ये पैटर्न फॉलो करोगे, अपनी चलाओगे तो नहीं आना है, या तुम करो अपनी चलाओ और अपने हिसाब से कर लो, वाना नहीं, सम राइट जाना चाहिए। लेकिन आपको मैं पैटर्न बता रहा हूँ, और यही पैटर्न फॉलो करते हैं बच्चे तो उनको दिक्कत नहीं आती है कि पहले ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी कर लो, देन कम टू द रेशियो। ओल्ड रेशियो चेक करने का ही नहीं होता ही है, खाली ये चेक करने का भी क्या है क्या नहीं है, वो हो गई। न्यू रेशियो है तो सेक्रीफाइस निकलेगा, न्यू रेशियो नहीं है, कम टू द सेकेंड पॉइंट की सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या, शेयर वेयर के बारे में कुछ भी दिया हुआ है तो वहां से सेक्रीफाइस निकल जाएगा। वो भी नहीं है, न्यू भी नहीं है, कुछ भी पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो ओल्ड को सेक्रीफाइस मान लेंगे। समझ में आया? अब आने का ओल्ड बैलेंस शीट रीड करने की क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे अपने पास करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों लायबिलिटी साइड दे रखे हैं। देखो कैपिटल कितना है, 1, 20 और 90, तो ये बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 1, 20 और 90। अच्छा, यहाँ पे भी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट में किसी भी साइड ओपनिंग बैलेंस आ सकता है, लेकिन अभी लायबिलिटी में है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, कहाँ गया, 150 और 195, तो 150 और 195 ये भी हमने कॉपी कर दिया। कम टू द कैश, बैंक है, बैंक कितना है, और एसेट साइड है तो डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस, ये कॉपी कर लिया, ठीक है। ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस कॉपी कर लिए। फिर मैंने क्या बोला, रेशियो चेक करने का। रेशियो ओल्ड रेशियो है आपके पास कितना है, 5:3, न्यू के बारे में कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, तुम खुद सोचो ना। देखो इसमें आपके पास 5वीं पॉइंट गुडविल की दे रखी है, बराबर। देखो सब एक सम ही है भाई, अलग अलग नहीं है। मैंने बोला एक आधी पॉइंट ही अलग होती है, बाकी सब में प्रोसीजर वही है। जो आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप नहीं जा रहे हो।
सब चीज़ों का कनेक्शन है। मैंने क्या बोला, नई गुडविल में से क्या होता है, नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर निकाला जाता है, तो शेयर होगा तो निकालोगे ना। अब तुम बोलोगे कि सर न्यू, यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं है तो शेयर कहाँ से आएगा, आपका क्वेश्चन, क्योंकि आपने सम्स में यही देखा कि न्यू रेशियो में जो तीसरा नंबर होता है वो नए पार्टनर का शेयर होता है। अब आपका क्वेश्चनिंग होगा कि सर न्यू रेशियो नहीं है तो नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, देखो कुछ ना कुछ होगा कि हम निकाल पाएंगे, ठीक है। या तो क्वेश्चन में सेक्रीफाइस शेयर, अगर न्यू नहीं होंगे तो सेकंड कंडीशन होती है कि क्वेश्चन में सेक्रीफाइस शेयर होंगे, ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको प्लस करेंगे तो नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। वो भी नहीं है तो नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, ठीक है। तो नई गुडविल में से नए पार्टनर का शेयर हम निकालेंगे। नए पार्टनर का शेयर कितना निकालेंगे, 1/5 निकालेंगे, थर्ड पॉइंट में दे रखा है। तो न्यू गुडविल, यहाँ पे न्यू गुडविल कितनी है, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 lakhs, है ना, यहां ध्यान दो। देन शेयर ऑफ मनन इन न्यू गुडविल 3 लाख इंटू 1/5 क्या आया, अगेन सेम पॉइंट, ये क्यों निकाला, अगेन क्वेश्चन आएगा क्यों निकाला, ये पता करने के लिए कि नया पार्टनर एक्चुअली गुडविल के फॉर्म में कितना लेके आना चाहिए, कितना लेके आना चाहिए, ये बोलने के बाद पहले देखने का ही नहीं कितना लेके आया, वो कंफ्यूजन क्रिएट करवाएगा। पहले ये बोल दो इतना लेके आना चाहिए, अब देखो कितना लेके आ रहा है कि नहीं, कितना लेके आ रहा है 45,000, चौथी पॉइंट में दे रखा है, मतलब 15,000 और मिलना जो आ रहा है वो तो हम डब्बे में डालेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर उसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दोनों में डिस्ट्रीब्यूट क्यों करेंगे, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो दोनों का अपने पास है। आप बोलोगे है कहाँ, माना ना ओल्ड रेशियो तो दोनों का ही है, तो सेक्रीफाइस भी मतलब दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो 45,000 आ रहा है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही, और जो 15,000 आना बाकी है उसको भी आगे चल के हम वही सेक्रीफाइस, क्योंकि जो प्रीमियम फॉर गुडविल का जो टोटल अमाउंट है ना वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट आता है। फिर वो एक साथ आ रहा है या टुकड़ों में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, ठीक है। अगर एक साथ आता 60,000 तब भी आप सेक्रीफाइस में करते, वो पार्ट्स हो के आ रहा है, पहले 45 आ रहा है बाद में 15 आएगा, तो जब आएगा तब भी उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और कहीं पे सेक्रीफाइस रेशियो काम का नहीं है। समझ में आया। देखो फर्स्ट पॉइंट में वो कैपिटल वाली पॉइंट है, पहले मैं ये करवा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर कितना पैसा आ रहा है 45, और अपने आप को समझा ही देने का, आना 60 चाहिए था, आ 45 रहा है, तो 45 जो आ रहा है उसको तो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और जो 15,000 आएगा उसको भी हम सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये डब्बे में से निकालो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन, रुत्वीज कैपिटल एंड प्रिंसीज कैपिटल, ठीक है। ये 45,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन से रेशियो में, कौन सा रेशियो है 5:3 है ना कितना आएगा 28 125, फिर 16 ये हो गया। अब 15,000 लेना बाकी है लेना, मैंने क्या बोला, लेना बाकी हो तो सामने वाले का अकाउंट डेबिट करने का, ठीक है। तो मनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना, और जब भी भाई ये आगे आएगा ये आगे चल के रुत्वी और प्रिंसी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कितना 9 और 5,625, ठीक है, हो गई एंट्री, जो मेन एंट्री। तो इसकी पोस्टिंग कर देते हैं हम लोग। पहले पैसा आया, कितना आया, किस में गया फिर यहाँ पे 28,125 और 16,875, ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर। अब ये तो तीनों अकाउंट है आपके पास। मनन का अकाउंट 15,000 से डेबिट हो रहा है, मनन का अकाउंट 15,000 से डेबिट हो रहा है, लेकिन उसके दो रीज़न है, ठीक है। ये मनन का अकाउंट डेबिट हो गया टू रुत्वीज कैपिटल टू प्रिंसीज कैपिटल, और ये दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं 93755625 बाय मनन्स कैपिटल। आए समझ में, ठीक है, क्लियर। ये पॉइंट जो आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल वाली पॉइंट वैसी ही थी भाई, कुछ अलग नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अच्छा अब आप फर्स्ट पॉइंट पे आ जाओ।
मनन इस बार कैपिटल लेके आ रहा है, लेकिन कैपिटल में पैसा नहीं लेके आ रहा है, फर्नीचर लेके आ रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, कहा कैपिटल के फॉर्म में हमेशा कैश लेके आएगा ऐसे नहीं, जो लेके आता है उसको कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इस बार फर्नीचर ला रहा है, जो कैपिटल लेके आता है वो कहां जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, कैपिटल में जाएगा, ऐसे याद रखो, कंफ्यूजन हो रहा है तो कितना लेके आया 75,000, लेकिन क्या लाया, तो बाय फर्नीचर। और क्या फर्नीचर, देखो फर्नीचर कोई लाया, आपके घर पे 2 चॉकलेट थी, 3 चॉकलेट और आई तो 5 हो गई, लेकिन आई 3 तो अभी 3 आई तो 3 ही रहेगी ना। तो पहले फर्नीचर था, चेक करो, नहीं था, फर्नीचर अभी आया, कितने का आया, दिखाओ फर्नीचर आ गया, आया समझ में? ओके, नाउ क्या, ओके। अब इसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गई, बस एक चाहिए सेकेंड वाली पॉइंट थोड़ी अच्छी है, बाकी आपको कुछ भी नहीं है पॉइंट में। देखो आउट ऑफ क्रेडिटर्स, अब तुम जो रीड करते हो ना वो रीड से तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम साथ में रीड कर लोगे क्योंकि कॉमा वोमा दिख नहीं रहा है, और अकाउंट्स में ऐसा ही होता है, ब्रेक कहाँ मारना है ना वो तुमको डिसाइड करना है। यहाँ पे इंग्लिश की तरह तुम बोलोगे सर सेंटेंस गलत है, ऐसे थोड़ी होता है, कॉमा नहीं दिया हुआ है, वो तुमको कॉमा लगाना है भाई, क्योंकि तुम साथ में रीड करके देखो मतलब नहीं बन रहा है। आउट ऑफ क्रेडिटर्स ₹60,000 आर पेएबल टू मनन। अब मैंने आउट ऑफ क्रेडिटर्स पे पहले ही भार दे दिया तो तुमको वो सेगमेंट अलग से दिख रहा होगा, जो तुमने साथ में रीड किया होता ना तो मतलब नहीं निकल रहा है। तो जो भी आपके टोटल क्रेडिटर्स हैं ना उसमें से 60,000 आप मनन को दे दो, विच इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट, विच इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट। फिर से बता रहा हूं, आपके जो भी टोटल क्रेडिटर हैं, चलो देख लो क्रेडिटर हैं कितने के, 120 के, 120 आपको आपके क्रेडिटर को चुकाना था, लेकिन उस क्रेडिटर 120 में से 60,000 आप मनन को दे रहे हो, मनन को दे रहे हो, लेकिन जाएगा कहाँ, मनन के कैपिटल के अकाउंट में जा रहा है। अभी एक नई पॉइंट आई, क्योंकि इससे पहले मैंने बोला कि नए पार्टनर के खाते में खाली उसका कैपिटल का पैसा जाता है, लेकिन अब इन्होंने ही बोला ना, इंस्ट्रक्शन इन्होंने ही दिए कि कहाँ डालना है, मनन के कैपिटल अकाउंट में डालना है। ठीक है, जो 120 में से 60,000 आप मनन को दे रहे हो ना वो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ये मनन के कैपिटल अकाउंट में गया। क्या गया, क्रेडिटर्स का पैसा इसको देंगे। देखो अपने जेब से तो 120 ही जाने वाला है, लेकिन 120 है ना खाली इसके पास जाने वाला था। ठीक है, तो उस 120 में से 60 मनन को देंगे, दे रहे नहीं है, क्योंकि दे रहे बोलोगे ना तो कैश अभी जा रहा है, आपको यहाँ पे इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे क्या बोला है, पेएबल टू मनन, पेएबल देना, सिर्फ हमने क्या किया, हिसाब किताब किया, उसके हिसाब में डाल दिया, तेरे 60,000 और निकल रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, अब 120 इसको पूरा देंगे क्या, उसी में से ही तो 60 दिए, तो क्रेडिटर्स आपके कितने थे, 120 थे, उसमें से पेएबल टू मनन कितना, वो आप 60 माइनस कर दोगे। समझ में आया? चलो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गई, फिफ्थ पॉइंट भी हो गई। अब 6 पॉइंट ध्यान से देखना। देखो क्रेडिट परचेज, आपने उधार पे परचेज किया 15,000 का, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन क्रेडिटर्स अकाउंट एंड परचेज अकाउंट बट इट इज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। आपने उधार पे 15,000 के गुड्स परचेज किए। एक बार 11th वाले पे आ जाओ, 11th के लॉजिक पे थोड़ा, कि आप किसी से उधार पे परचेज करते हो तो गुड्स तो आए, गुड्स तो आएंगे ही। मैं उधार पे परचेज करूँ या कैश में परचेज करूँ, ये तो मेरे पास अभी आना ही है, लेकिन मैंने पैसा नहीं दिया, तो सामने वाला बंदा कौन बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। तो वही लॉजिक अप्लाई करने अपने को, कोई बेसिक लॉजिक चेंज नहीं हो जाएंगे। 15,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक है, और सामने हमने पेमेंट नहीं किया, और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि हमने 15,000 के गुड्स परचेज किए, ठीक है, जो क्रेडिटर्स अकाउंट में भी रिकॉर्ड नहीं है और परचेज अकाउंट में भी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में रिकॉर्डेड है, वो खाली एक इन्फॉर्मेशन है। अब क्रेडिटर्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो क्रेडिटर्स क्या हो रहे हैं, तो क्रेडिटर्स को प्लस करो, ठीक है, क्रेडिट परचेज कितना, और आपने परचेजिंग की तो पैसा एक तरह से
जा रहा नहीं है क्योंकि आपने उधार पे है, लेकिन जाएगा तो सही आपके दिमाग में। तो रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड, देखो रीवैल्यूएशन में है ना, डेबिट साइड आपको दिखाना पड़ता है क्योंकि करंट ईयर का तो प्रॉफिट घटेगा। अब बोलो, अब अगेन इसमें क्वेश्चनिंग क्या होती है, सर जा कहाँ रहा है, तो आप कैसे बोल रहे हो कि इस अभी लॉस हो रहा है, यहाँ खर्चा है। लेकिन भाई प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन करेंगे ना, है तो इस साल का खर्चा ना, और हम ट्रेडिंग तो बना नहीं रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेडिंग पीएनएल दोनों का इफेक्ट आ जाएगा एक तरह से, ठीक है, जो भी आपका लॉस हो रहा है। और फाइनल अकाउंट्स जब बनाते हैं तो गुड्स के रिलेटेड पूरा ट्रेडिंग में जाने देते हैं। अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रेडिंग न बनाओ ना और खाली पीएनएल बनाओ, तब भी काम हो जाता है, अगर उसके सारे आइटम इधर डालोगे तो। और एनपी राइट राइट आएगा, क्योंकि भैया आप ट्रेडिंग में से जो जीपी निकालते हो आता तो पीएनएल में ही है ना। मतलब हमने आधा हिसाब किताब करके इधर लेके आए, हम पूरा हिसाब किताब इधर कर रहे हैं, तब भी आ जाएगा। लेकिन ये सिस्टम बने हुए हैं। जैसे हम 11th में पूरा बैलेंस शीट में दिखाते थे, आप पार्टनर्स कैपिटल में कैलकुलेट करके फिर बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं। आप पूरा का पूरा अभी भी बैलेंस शीट में करो, अगर आपको समझ आ रहा है आएगा। राइट राइट भी है, रॉन्ग भी नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी की, वहां पे कचरा बहुत हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 पार्टनर है लाइफ में, 4 पार्टनर होंगे तो 5 पार्टनर होंगे तो उसका पूरा यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे बैठ के, वो कचरा हो रहा है। तो हम एक अलग से चीज़ सुलझा के फिर यहाँ पे लिख रहे हैं, और कुछ नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पे आ जाएगा आपके 2 क्रेडिटर्स। समझ में आया? क्लियर है? कम टू द 7th पॉइंट। देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ ₹45,000 इज ₹36,000। टोटल स्टॉक जो आपके पास है वो 60,000 का है, 60,000 का टोटल स्टॉक है। लेकिन वो अलग अलग स्टॉक होगा, टोटल गुड्स तो अलग अलग होंगे, एक सिंगल पीस थोड़ी 60,000 का होगा। तो आपने क्या किया, बाइफर्केशन कर दिया, 45,000 का स्टॉक अलग कर दिया, 15,000 का स्टॉक अलग कर दिया। क्या नहीं, वो तो होना ही चाहिए वैसे भी, उसका इफेक्ट आता है, वो बात भी बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो 45,000 का स्टॉक है उसकी वैल्यू 36,000 हो गई है। जो 15,000 का स्टॉक है उसकी वैल्यू, मतलब कुल मिला के 45 का 36 का हो गया है, मतलब 9,000 का घाटा जा रहा है। तो टोटल 60,000 के स्टॉक में से 9,000 माइनस कर दोगे। फिर बता रहा हूँ, आपका 15,000 का स्टॉक जो है उसमें तो कुछ फेरफार नहीं हुई है ना, चेंजेस नहीं आए हैं, वो तो 15,000 का ही है। और जो 45 का है उसकी वैल्यू 36 हो गई, तो 36 प्लस 15 51 हो रहा है, तो टोटल 9,000 कम हुआ, ठीक है। तो स्टॉक कितना है आपके पास, स्टॉक 60,000 का है, ठीक है। उसमें से आप राइट ऑफ जो करोगे कितने का करोगे, क्योंकि 45 का स्टॉक की मार्केट वैल्यू 36 हो गई है, तो 9,000 का कम हुआ। वो 9,000 आप यहाँ दिखा दो, और स्टॉक की वैल्यू 9,000 से कम हो रही है। टू स्टॉक कितना आया, समझ में क्लियर है? ओके। इसके बाद देखो, लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन, अगेन वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड की लायबिलिटी कितनी हो गई, 28,000, ठीक है। वो हम यहाँ दिखा दें, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड कितना, अच्छा आप चेक करो, फंड है 60,000 में से 28 गया तो बाकी कितना बचा, 32 को हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें। वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व रेशियो 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 20 और 12, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹24,000 इज नॉट रिकॉर्डेड। एक्रूड मतलब मिलना बाकी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिलना बाकी है। एक तो अपनी इनकम है, इंटरेस्ट ऑन, ठीक है, आउटस्टैंडिंग मतलब वही एक्रूड, 24,000 मिलना बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कितना, ठीक है। हो गए पॉइंट्स क्लियर? आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे। देखो, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड है ना, लायबिलिटी है, वो फंड नहीं है। वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो जाएगा कितना है, वो याद रखना। क्रेडिटर्स हो गए, कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल हो गया, बैंक हो गया। डेटर्स 90,000 के दिखा दें,
ठीक है। स्टॉक हो गया, बिल्डिंग 450 और इन्वेस्टमेंट, समझ में आया? हो गया सम, बाकी टैली करना है आप, ठीक है, जैसे पहले किया हमने। क्लियर?